एक बार शिकागो में थे, उनके इस व्याख्यान को सुनकर के अमेरिका में महाराज खलबली मच गई। अभी अभी आजाद हुआ एक देश भारत है, जहाँ का एक युवा सन्यासी आया है, अच्छे अच्छे पढ़े लिखे व्यक्तियों के मस्तिष्क को हिला के रख दिया। महाराज एक राज परिवार की पुत्री ने जब इनके व्याख्यान को सुना तो वो महाराज स्वामी विवेकानंद के ऊपर आसक्त हो गई। अगले दिन स्वामी विवेकानंद ने सबसे मिलने का समय निर्धारित किया। इतने से जैसे यहाँ हर कथा में मेरा समय निर्धारित रहता है कि इतनी देर तक श्रोता बंधु से मिलूंगा। एक समय निर्धारित किया कि इतनी देर तक मिलना है। सब लोग आए, भेंट की। महाराज वो राज परिवार की कन्या आई, बोले महाराज जी से भेंट करना है। महाराज के पास आई, बोले सरकार अकेले में मिलना चाहते हूँ। ध्यान से सुनिएगा, अकेले में मिलने की कामना है। स्वामी विवेकानंद ने कहा सब लोग सार्वजनिक रूप से मिलते, तू अकेले में क्यों मिलना चाहती हो? बोले सरकार अकेले में बता सकती हूँ। सबको बाहर निकाला गया। लोगों ने कहा लगता है बाबा की बुद्धि विकृत हो गई है। उस युवती ने प्रणाम किया स्वामी जी को, बोले क्या चाहती हो? बोले सरकार मैं आपकी जैसा संतान चाहती हूँ। उस युवती ने कहा समझना बात को, बोले मैं आपकी जैसा संतान चाहती हूँ। कोई साधारण युवक होता तो विषयासक्त हो जाता, विकारग्रस्त हो जाता, जीवन नष्ट हो जाता। लेकिन स्वामी विवेकानंद ऐसी साधना, स्वामी राम कृष्ण परमहंस 5वीं पास और उनका चेला विवेकानंद ग्रेजुएट। जीवन के इति में जब कैंसर रोग से ग्रस्त हुए रामकृष्ण परमहंस, तो विवेकानंद के मस्तक पे हाथ रखा और कहा अब आज तक मैं नहीं लुटा जीवन में विवेकानंद, आज मैं लुट गया हूँ। बोले ऐसा कैसे हो सकता है? बोले मेरे हाथ तुम्हारे मस्तक पे हैं, तुम आने वाले काल में इस बात को महसूस करोगे। जो ऊर्जा रामकृष्ण परमहंस में थी, उस ऊर्जा का हस्तांतरण स्वामी विवेकानंद में हो गया है। और इस बात का अनुभव जो पहली बार व्याख्यान स्वामी विवेकानंद ने दिया अमेरिका में जाकर के, तो उनको एहसास हुआ कि मैं नहीं, मेरे अंदर बैठ करके मेरा रामकृष्ण परमहंस बोल रहा है। गुरुदेव का तब बोल रहा है। गुरु की ऊर्जा ने काम किया। साधारण जीव होता तो विषयासक्त हो जाता, विकारग्रस्त हो जाता, लेकिन स्वामी राम कृष्ण के परम शिष्य रामकृष्ण परमहंस के शिष्य स्वामी विवेकानंद बोल उठे, देवी क्या कहा? बोले हाँ आपके जैसा संतान चाहती हूँ। बोले वह कैसे संभव हो? बोले वो आप कृपा करेंगे तब संभव होगा। चरणों में गिर गए स्वामी विवेकानंद और तुरंत गले से लिपट गए। बोले माँ आज से मैं आज से आपका बेटा, मेरी माँ, मुझे पुत्र रूप में स्वीकार कर लीजिए। ये साधना का बल है साहब। आज से आप मेरी माँ, मैं अर्थात विवेकानंद आपका बेटा। ये साधना के बल पे हो सकता है। विकार को साधना गुरु कृपा से, भगवत कृपा से उसको जीता जा सकता है। भगवत दर्शन जब होता है तो जीवन बदल जाता है। बोले माँ आप कल्पना करो मैं आपको इतना सुंदर लगता हूँ। बोले बहुत। बोले जब मैं इतना सुंदर लगता हूँ तो मुझे जन्म देने वाला वो परमात्मा, मुझे प्रकट करने वाला वो परमात्मा कितना सुंदर होगा।